बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। या नबी सलाम अलैका। 10 क्लास का मैथ जो न्यू बुक आई है उसकी हम एक्सरसाइज 3.1 स्टार्ट कर रहे हैं। बेसिकली ये सबसे आसान एक्सरसाइज है और इससे पहले ये 9 क्लास में थी पिछली बुक्स में। तो जिन्होंने प्री 9 क्लास आप लोगों में से पढ़ी हुई है उनको पता है कि ये क्या है, मैट्रिक्स। ये आप लोगों ने किए हुए हैं, आसान है, इसलिए हम यहीं से शुरू करेंगे। पहला सवाल है, राइट नंबर ऑफ रोज एंड नंबर ऑफ कॉलम्स इन ईच मैट्रिक्स। ये जो बने हुए हैं ना, ये सारे क्या है, मैट्रिक्स। इसको जब इकट्ठा करें, जमा करें तो ये मैट्रिक्स हो जाता है। हर मैट्रिक्स में आपने बताना है कि कितनी रोज है और कितने कॉलम है। तो ये हमें थोड़ा समझना पड़ेगा कि रोज और कॉलम किस तरह है। तो जैसा कि ये ऊपर से नीचे आए, जैसे वर्टिकल होता है, मोबाइल से देखते हैं हम। जैसे ये एक मोबाइल है तो हम मोबाइल ये इस तरह हम रखते हैं और इस तरह रख के अगर हम वीडियो बनाएं या मोबाइल देखते हैं तो ये वर्टिकल होता है। लेकिन अगर हम मोबाइल लैंडस्केप के अंदाज में उठाएं और इस तरह कोई वीडियो बनाएं या वीडियो देखें, तो जिस तरह एलईडी वगैरह होते हैं, तो ये हॉरिजॉन्टल होता है। तो जो वर्टिकल होगा, वर्टिकल में ये लाइन ऊपर से नीचे आएगी, इसे हम कहते हैं कॉलम्स। और जो हॉरिजॉन्टल होता है लैंडस्केप में, इस तरफ से जैसे ये लाइन लगी हुई है इस रजिस्टर पे, ये हॉरिजॉन्टल होता है, और इस तरह लाइन हो तो ये वर्टिकल होता है। तो वर्टिकल जो होते हैं वो कॉलम्स होते हैं, हॉरिजॉन्टल जो होती हैं वो रोज होती हैं। इसमें हम पहला सवाल देखते हैं। तो इसमें चेक करें कि 2 रोज हैं और 2 कॉलम है, क्योंकि यहाँ से ये पहला कॉलम और ये दूसरा कॉलम, और इधर से अगर हम हॉरिजॉन्टल करें तो ये पहली रो और ये दूसरी रो, 2 रोज 2 कॉलम। इसमें हम देखेंगे कि एक ही कॉलम है आपका वर्टिकल, लेकिन रोज जो है वो 3 है, 1 2 3। रोज इसमें है 3, जबकि कॉलम्स हैं ओनली 1। तीसरे में अगर हम देखें तो इसमें हॉरिजॉन्टली एक ही है, जो है वो आपकी रो है, लेकिन कॉलम इसके 3 है, 1 2 3। इसमें रोज 1 और कॉलम्स 3। आगे चलें। इसमें हम देखते हैं कि 1 2 3, 3 कॉलम, और इसी तरह 1 हॉरिजॉन्टल देखें 2 3, तो 3 रोज, रोज 3 कॉलम्स 1। और आखिरी सवाल में देखें 1 2 3, 3 कॉलम जो हमने वर्टिकल देखे, और हॉरिजॉन्टल जो इस लाइन में है वो 1 और 2 2 रोज हैं। तो इसमें रोज हैं 2 और कॉलम्स हैं 1। अगला सवाल देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। राइट द ऑर्डर ऑफ ईच मैट्रिक्स। इसका ऑर्डर लिखना है। ऑर्डर भी बड़ा आसान है, अभी हमने रोज और कॉलम सीखे हैं, तो हमने देखना है कितने रोज कितने कॉलम है, वही इसका ऑर्डर होता है। लेकिन उसमें एक अहम बात जो याद रखनी है कि पहले आपने रोज गिननी है और बाद में कॉलम। पहले कॉलम गिने तो गलत हो जाएगा। जैसे इसका हम लिखते हैं ऑर्डर, पहले का ए। अब ए में कितनी रोज है, पहले रोज गिननी है, तो 1 2, और कॉलम कितना है, एक ही कॉलम है सीधा। तो इस ऑर्डर तो पहले रोज गिननी थी, तो इसका वो हो गया, ऑर्डर हो गया 2 by 1, क्योंकि पहले 2 by 1। पहले आपने यहाँ पे रोज लिखनी है और फिर कॉलम लिखनी है। अगर पहले कॉलम लिखे तो गलत होगा। 2 by 1। इसमें आप देखें, सिंपल 2 कॉलम 2 रोज, ये तो बड़ा आसान है, जो भी पहले लिख लें एक जैसे ही है। इसका ऑर्डर क्या हो गया, 2 by 2। यानी आपने इस तरह लिखना है, 7 डैश लगा के। टी का देखें ऑर्डर क्या है, यहाँ पे इसका हम ऑर्डर लिख लेते हैं। इसका ऑर्डर है, इसकी रोज एक ही है और कॉलम 2 है, तो इसका ऑर्डर हो गया 1 by 2। इसका 2 by 1, इसका 1 by 2। इसमें देखें ऑर्डर डी में कितनी रोज हैं, ये 2 रोज हैं, कितने कॉलम है, 3, तो क्या बनेगा 2 by 3। ई का क्या होगा जी, ई में 1 2 3, 3 रोज हैं और 1 2 कॉलम है, तो इसका ऑर्डर क्या होगा 3 by 2। ये 3 by 2 और 2 by 3, ये फर्क याद रखना है, गलत ना हो जाए। पहले रोज चेक करनी है। और आखिरी में है जी 5, एफ में है 5, तो इसका ऑर्डर क्या होगा, कितनी रोज है, एक, कितने कॉलम, एक, 1 by 1, 1 by 1। ये मुकम्मल हुआ।
तीसरा सवाल है, विच ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिसेस आर इक्वल, कौन से जो मैट्रिक्स हैं वो इक्वल हैं यानी बराबर हैं। देखिए 6 दिए हुए हैं, ए बी सी डी ई एफ, हर एक किसी दूसरे के साथ इक्वल है। इक्वल का मतलब है कि बिल्कुल सेम मैट्रिक्स हो। जैसे है ना, इसमें पहले में 0 3 4 1, कोई ऐसा काल और मैट्रिक्स हो जिसमें बिल्कुल पहले नंबर पर 0 हो, फिर 3 हो, फिर 4 हो, फिर 1 हो, फिर वही इक्वल है। तो एक रकम भी अलग होगी तो इक्वल नहीं होगा। तो देखते हैं कि इसके साथ इक्वल है, बजाय लग रहा है नहीं लेकिन है। वो किस तरह है जी, ये देखें एफ में 3 में से 3 माइनस करें तो 0, यहाँ भी 0 है। फिर आगे 3 है, यहाँ भी 3 है। फिर आगे 3 में 1 प्लस करें 4 है, ये भी 4 है, और आखिर में 1 है। तो ए और एफ आपस में इक्वल है, तो आपने बस सिंपल सा लिखना है ए इक्वल एफ, कॉमन लगाएं। अब देखें बी किसके इक्वल है, बी में है 9 माइनस 7, तो वो किस और में है, वो सी में है नहीं, वो डी में है। डी में देखें 5 प्लस 4 9, माइनस 8 प्लस 1 -7, तो बी इज इक्वल टू डी। उस हिसाब से सी इक्वल ई होना चाहिए, देखते हैं है भी या नहीं। तो सी में मल्टीप्लाई प्लस माइनस करके जो आता है ना, 2 3 आर 6, 2 माइनस 1 1, 2 2 आर 4, 4 माइनस 2 2, 4 प्लस 4 8, 3 प्लस 0 3। तो इस सारे कॉल करेंगे तो बिल्कुल ई के बराबर आते हैं, उसका मतलब है सी इक्वल है ई के। अब हम इसका नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, जो कि है क्वेश्चन नंबर 4। यहाँ पे जी, इफ ए प्लस 2 सी माइनस 3 बी माइनस 1 डी प्लस 4, ए बी सी डी 4 रकमें हैं और आगे इक्वल है 5 8 6 4, यानी ये रकम इसके बिल्कुल इक्वल है। और अभी हमने सीखा था कि इक्वल वो होता है जो बिल्कुल सेम हो, इधर जो रकम हो वही रकम इधर हो। अब इक्वल बजाय लग तो नहीं रहे, लेकिन हम अगर हम वैल्यूज निकाल लेंगे तो उनकी वो इक्वल हो जाएंगे। तो वैल्यूज कैसे निकलेंगे, नीचे मैंने सवाल भी यही किया है, फाइंड द वैल्यूज ऑफ ए बी सी एंड डी। इन सारों की वैल्यू निकालेंगे तो हम 4 इसके हिस्से बनाएंगे। पहले में आएगा ए प्लस 2, तो पहली रकम है, पहली रकम पहले से इक्वल है, इज इक्वल टू 5। ए प्लस 2 इज इक्वल टू 5। ये हम थोड़ी जगह छोड़ देते हैं ताकि हम इसे हल कर लें। दूसरे नंबर पे आएगा जी ये बी वाला, बी माइनस 1 इज इक्वल टू 6। तीसरा आएगा सी वाला, सी माइनस 3, सी के साथ जो सामने रकम है जिस जगह पे वो इस जगह पे 8 है, सी माइनस 3 इज इक्वल टू 8। और 4 आ जाएगा जी डी वाला, डी प्लस 4 इज इक्वल टू 4। अब जब हम इन्हें हल करेंगे, ये मैंने एक दो हल कर लिए, ए प्लस 2 इज इक्वल टू 5, ये हमने छोटी क्लासों में भी पढ़ा, इक्वेशन के सवाल हैं। इक्वेशन से रकम इधर उधर जाए तो उसका साइन चेंज हो जाता है। ए के साथ प्लस 2 है, वो 5 की तरफ जाएगा तो -2 हो जाएगा। 5 -2 ए इज इक्वल टू 3, ए की वैल्यू निकल आई। बी माइनस 1 इज इक्वल टू 6, तो बी इज इक्वल टू 6, -1 इधर गया तो प्लस, और 6 प्लस 1 करें तो क्या हो जाता है 7। इसी तरह सी को हल करेंगे तो सी इज इक्वल टू 8, -3 उधर जाएगा तो +3, और ये हो जाएगा 11। और आखिरी क्वेश्चन, डी प्लस 4 इज इक्वल टू 4, डी इज इक्वल टू 4 प्लस 4 वहां जाएगा तो माइनस हो जाएगा, डी इज इक्वल टू 4 माइनस 4 0। इस तरह ये चारों की वैल्यू जो उन्होंने कहा था, वैल्यू ए बी सी डी मालूम करे, वो हमने मालूम करके आंसर निकाल